गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेल्थ केयर सेंटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि पहले दिन से डायलिसिस टोटली बंद। किडनी फेल वाले जो लोग डायलिसिस करवाते हैं वो पहले ही दिन से डायलिसिस बंद हो जाएगा। दोस्तों, उसके विषय में मैं आज बात करने के लिए आया हूँ और इतना ज़बरदस्त है, साइंटिफिकली भी ये सब चीज़ प्रूवन है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कभी किसी इंसान की किडनी फेल होती नहीं है। हाँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, शायद आपको लगेगा कि साला कान से सुना ये बंदा क्या बोल रहा है। कभी भी किसी भी इंसान की किडनी फेल नहीं होती, वो सिर्फ डैमेज होती है। लेकिन जब हमें डॉक्टर बताता है कि आपकी किडनी फेल हो गई है तो हम उसका जो ट्रीटमेंट है और हमको यही दिखने लगता है कि अभी जिंदगी मेरा खत्म हो गया, क्योंकि फेल जो शब्द है उसके अंदर वो ताकत है। दोस्तों, हर शब्द की एक ताकत होती है, क्योंकि हर शब्द अपने पीछे एक भावना लाता है। तो हमारी जो भावनाएं उठती है अंदर से उस शब्द के पीछे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने सुना है कि अगर किसी को बंदे को पता चले कि उसको कैंसर है तो वो कैंसर के डर से ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग, पहले कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो काफ़ी लोग मर गए उसमें, तो उसको यही लगता है। ठीक उसी वजह से, ठीक वैसे ही इसमें भी वो प्रॉब्लम होता है कि सब लोगों को लगता है कि किडनी मेरा फेल हो गया है, यानी अभी मेरा जीवन खत्म सा ही हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। निराश मत होइए, घबराइए मत। मैं करूँगा उसका इलाज, मैं करता हूँ। हमारे माँ हेल्थ केयर सेंटर में काफ़ी लोग आते हैं और किडनी को पहले ही दिन से उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि किडनी फेल होती ही नहीं है, क्योंकि बिना किडनी के इंसान जी नहीं सकता। ध्यान से समझिए दोस्तों, बिना किडनी इंसान नहीं जी सकता। लेकिन डैमेज हुई है, यानी कि 50% वो डैमेज है, 50% तो कुछ चल रही है। और मैं तो ये बोलूंगा कि 1% भी उसका किडनी काम कर रहा है तो वो जिंदा है। भले ही 1% है, 99% उसका किडनी डैमेज हो गया, ये मान सकते हैं हम। लेकिन 100% उसका डैमेज हो गया तो वो बंदा मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। तो पहले दिन से हम कैसे डायलिसिस बंद करते हैं उसका थोड़ा प्रोसेस आज मैं समझाऊंगा आपको। और एक बात, लास्ट में मैं पेशेंट का वीडियो इंटरव्यू डाल रहा हूं, आप खुद अपनी आंखों से सुनिए, देखिए सब कुछ, ताकि आपको पता चलेगा। अपनी आंखों से देखो वीडियो को, शांति से। नहीं पता चले, ये बीमारी ऐसी है कि किसी को नहीं पता चलती, तो रिपीट मोड पर उसको बनाकर देखिए, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले दिन से डायलिसिस कैसे बंद होता है। दोस्तों, एक्यूप्रेशर एक ऐसा वरदान है जो कुदरत ने हमको दिया है। एक्यूप्रेशर में यहाँ किडनी का पॉइंट होता है, तो उसका जब ट्रीटमेंट मिलता है तब बंदे का धीरे 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 अपना किडनी वर्किंग में चालू होता है। यानी कि किडनी होती है हमारी छन्नी की तरह। हम जो चाय निकालते हैं छन्नी में, तो वो चाय का काम करती है। कुचे ऊपर रह जाएंगे, नीचे चाय निकल जाएगी। लेकिन वो किडनी जो छन्नी है उसको हम क्या करेंगे, रीयूज करने के लिए उसको धो लेते हैं, तभी जाके वो क्लीन कंप्लीट करते हैं, तभी जाके दूसरी बार रीयूज करते हैं उसका। लेकिन हमारे किडनी में हम क्या करते हैं दोस्तों, वो छन्नी का ही काम करती है किडनी। कचरा निकालती, प्रवाही में जो कचरा, जो हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, या कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी हम खुराक लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका छानने का काम किडनी करता है। और किडनी का मेन काम है ब्लड शुद्धिकरण, यानी कि हमारे जो ब्लड प्योरीफाई जो सिस्टम है वो कौन काम करता है, किडनी काम करता है। तो उसका प्योरीफाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हमारे घर में एक छोटी सी छन्नी जिससे हम चाय निकालते हैं, उसको भी हम हर बार रीयूज करने के पहले धोते हैं, साफ करते हैं, उसकी सर्विसिंग करते हैं। तो हमारी किडनी की क्यों नहीं दोस्तों? जब वो किडनी अपना काम कम करती है या बहुत हद तक डैमेज हो जाती है, तब जाकर हमको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो वो मशीन भी यही करता है, आपका ब्लड शुद्ध करता है और वापस डाल देता है शरीर में। लेकिन दोस्तों, आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना। अगर आपके ध्यान में आया हो तो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की, कि जो बंदा किडनी फेल वाला बंदा डायलिसिस पे चला गया, वो वापस कभी डायलिसिस बंद नहीं होता उसका। जब तक जिएगा
तब तक डायलिसिस करना है। और मैं ऐसा बोलता हूं, मैं आपका डायलिसिस बंद करवा सकता हूं। आइए दोस्तों, मिलिए, आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये बंदे में कुछ दम है, कुदरत ने इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने तो उस दिशा में सोचा ही नहीं है। क्योंकि जब दिशा ही गलत है तब क्या होगा हमारा हालत। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले मैं सब लोगों को बोलता हूं, बीमारी को जान लो तो जान बच जाएगी। दोबारा सुनो, बीमारी को जान लो तो जान बच जाएगी, वरना जान जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ही अपनी बीमारी के लिए अवेयर होना पड़ेगा। क्यों अवेयर होना पड़ेगा? क्योंकि जितने आप अवेयर हो जाओगे उतनी आपकी बीमारी कम होना ही होना है। दोस्तों, आज कोई भी डिसीज आता है, हम किडनी फेल पर ही आज बात कर रहे हैं, तो किडनी की बीमारी ले लो कि किडनी की बीमारी में जो पेशेंट होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि हर ऑल्टरनेट डे उसको एक दिन छोड़ के एक दिन उसको डायलिसिस करवाने के लिए जाना पड़ता है। 4 घंटा जितना डायलिसिस चलता है दोस्तों, वो अपना जो कमाई का जो भी वो करता होता है, बंदा जॉब करता है, कोई धंधा करता है, तो वो सब कुछ उसको बंद करना पड़ता है। क्योंकि जॉब वाले को तो निकाल देते हैं, 15 दिन वो छुट्टी लगाएगा 1 महीने में, तो कौन उसको रखेगा नौकरी पर। तो यही सारी दिक्कतें होती है दोस्तों। और मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि किडनी फेल उतना बड़ा भी कोई रोग नहीं है, तो उससे घबराओ मत। और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? उसका भी एक साइंस है, तो इस साइंस को भी समझना है। जैसे एलोपैथी एक साइंस है, हम एलोपैथी की अवहेलना नहीं कर सकते दोस्तों, वो भी एक बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, क्योंकि कई लोगों को उसने भी कुछ हद तक काम किया है। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि किडनी डिसीज में अगर हम नेचर के पास जाए, यानी कि नेचुरोपैथी में जाए, तो उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और किडनी भी वापस वर्किंग करना चालू कर देती है। जैसे कि आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप सर्विसिंग वगैरह करवा लेते हो, तो गाड़ी परफॉर्मेंस अपना परफेक्ट देती है। तो ये शरीर रूपी जो गाड़ी है उसको भी हमको ऐसा ही करना है। तो ये करोगे तो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर थेरापी, फास्ट थेरापी, फूड थेरापी, मसाज थेरापी, वाटर थेरापी, वाइन थेरापी, मल थेरापी, सन थेरापी, मुद्रा थेरापी, वाइब्रेशन थेरापी, स्लीप थेरापी, स्मेल थेरापी, ऐसी अलग अलग थेरापियाँ होती है दोस्तों। उसके जरिए हम काम करवाते हैं। और उसमें से सबसे बढ़िया थेरापी है जो डीप ब्रीथ थेरापी है, कि हम डीप ब्रीथ करवाते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा अंदर बढ़ जाए। और शरीर में जब ऑक्सीजन बढ़ता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और हमारे रोग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त है, रोगों का दुश्मन है। तो हमें यही करना है। डीप ब्रीथ थेरापी जो मैं पेशेंटों के पास रहकर करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि जब भी आप बीमार हुए, ऐसा कोई क्रॉनिक हो गया, तो सबसे पहले आप आईसीयू में जाते हैं तो पहले ऑक्सीजन ही चढ़ा देते हैं। सब लोग मानते हैं कि शरीर की सर्वप्रथम जरूरत क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन जीवन संभव नहीं है। 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट हम जी पाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन का इतना महत्व होता है दोस्तों। और किडनी फेल वालों को ये कंपलसरी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन सब बॉडी में प्लस होगा, वैसे ही पूरे ऑर्गन काम करना चालू करेंगे। यानी कि हमारे शरीर में क्लीनिंग सिस्टम कुदरत ने रखा हुआ है जो सब कुछ क्लीन करती है। और वो क्लीनिंग सिस्टम चलता है ऑक्सीजन से, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, 70% क्लीनिंग सिस्टम कहाँ से चलता है? हम सांस में गहरी जब सांस लेते हैं तो सांस में लेते हैं क्या? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना गहरी सांस लोगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा निकल पाएगा। और 70% हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम हमारी सांस करती है, जो हम नहीं समझ पाते। लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों, इसको समझना होगा। ये नेचुरल साइंस है। ये एक था राजा और एक थी रानी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिकली ये बात है। आप कभी भी मेरा वीडियो चैनल जाकर देखो, ऐसी ही सारी बातें मैं बोलता हूँ। क्यों? ताकि आपके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सके और दवाई और ऑपरेशन के बिना आप अपने जीवन जी पाए। दोस्तों, आगे मैं बोलता हूँ, जब इंसान सुनता है ना, बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सुनता है ना, वो टहल जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। बोला किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया। लेकिन मैं सब लोगों को क्या बोलता हूँ? आपका किडनी फेल हो गया, घबराओ मत। आपको कैंसर हुआ है, घबराओ मत। आपको एपिलेप्सी हो गया, घबराओ मत। आपको पैरालिसिस हो गया,
घबराओ मत, क्योंकि जितना घबराहट ज्यादा होगी उतना कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और बीमारियां बढ़नी है। घबराहट बीमारी की दोस्त है, हमारी दुश्मन है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि ऑक्सीजन हमारा दोस्त है, बीमारी के लिए दुश्मन है, वैसे ही हमारी घबराहट, हमारी चिंता है, फिजूल की चिंता है ये आपकी, हमारी घबराहट और हमारी चिंता है, हमारा डर, वो रोग के लिए, बीमारियों के लिए वो दोस्त है, हमारा दुश्मन है। तो हम क्यों बीमारी को ऐसा पोषण दें जिससे बीमारी पनपती जाए? हमको तो बीमारी को खत्म कर देना है। ये बात को समझो दोस्तों, क्योंकि बीमारी को जान लिया तो जान बच जाएगी। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, सही बात है। बीमारी को जान लिया तो जान बच जाएगी। यही तो जानकारी देनी है मुझे आपको कि घबराओ मत, पहले दिन से डायलिसिस बंद हो सकता है। काफी लोगों का किया है हमने, तब जाके मैं ये बोल रहा हूं कि पहले दिन से डायलिसिस बंद हो सकता है। तो उससे घबराओ मत, क्योंकि घबराहट ही आपकी बीमारी को ज्यादा पोषण देता है, ज्यादा एनर्जी देता है और आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उसको कम करना है दोस्तों और धीरे धीरे उसको खत्म कर देना है। हमारी बात चल रही थी कि फेल और डैमेज में फर्क क्या है। तो जब फेल होता है तब इंसान के दिमाग के अंदर जो भावनाएं उठती है वो ज्यादातर डिमोरलाइज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो बंदा तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है उसका। क्यों? क्योंकि फेल शब्द बचपन से हमारे दिमाग के अंदर जो एक डेफिनेशन बिठाई गई है फेल की। तो फेल में हम क्या समझते हैं अपने आप को? फेल माने क्या कि अगर आप चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं और चौथी कक्षा में फेल हो गए तो पांचवी कक्षा में जाने को नहीं मिलेगा। यानी कि फेल को इतना गंदे तरीके से देखा गया है। और डैमेज यानी क्या हुआ कि हमारे अंदर एक आशा निकलती है कि डैमेज है ना तो रिपेयरेबल है, ये हो जाएगा रिपेयर। और हो सकता है दोस्तों, आसानी से हो सकता है, लेकिन पहले घबराहट छोड़नी पड़ेगी। तो हर बीमारी में घबराहट तो पहले छोड़नी ही पड़ेगी। उसके लिए हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि आज तक आपने जितनी जगह पर आपका ट्रीटमेंट करवाया, चाहे जितनी भी जगह पर करवाया, सब लोगों ने आप पर जो काम किया वो सिर्फ एक ही हेल्थ पर काम किया, फिजिकल हेल्थ। और 4 तरह की हेल्थ होती है दोस्तों। कितनी? 4 तरह की हेल्थ होती है। एक होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, तीसरा होता है इमोशनल हेल्थ और चौथा होता है साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब आपको डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी फेल हो गई है, तब आपका इमोशनल हेल्थ इतना बिगड़ जाता है और आपका सेल्फ टॉक चालू हो जाता है, अभी मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रहा, मैं मर जाऊंगा ऐसे ही। तो पेशेंट में डिप्रेशन तो अपने आप आने ही वाला है। कोई बंदे को पता चले मेरे को कैंसर है तो डिप्रेशन तो अपने आप आने ही वाला है दोस्तों। तो पहले हम ये सब चीज़ें बहुत ही बारीकाई से देखते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ, क्योंकि किडनी फेल होने का कारण बहुत होता है दोस्तों। तो हमें एक पहलू को देखना है। पहलू को देखने के बाद उसके सारे पहलू को, सारे क्वेश्चन को, सारी तकलीफों को स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव करना है, ताकि वो बंदा लाइफ टाइम के लिए हेल्थी जी सके। दोस्तों, कारण, पीछे का कारण, किडनी फेल हुआ ये तो कारण है, ध्यान से समझना। किडनी फेल हुआ वो कारण है, किसकी वजह से फेल हुआ, किस कारण की वजह से फेल हुआ, हमें वही मिटाना है। वो मिटाओगे तो लाइफ टाइम आप हेल्दी रह पाओगे। लेकिन डायलिसिस की प्रोसेस में वो नहीं होता, वो जो भी है अपना पड़ा रहता है। दूसरी बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसीलिए कहता हूं, ये डंक की चोट पर कहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप डायलिसिस करवाते हो तब वो जो भी किडनी का काम है वो सारा काम कौन करेगी? मशीन। जिंदगी भर आपकी किडनी कंप्लीट नहीं होगी, किडनी कंप्लीट नहीं होगी, वो वापस वर्किंग में नहीं आएगी, क्योंकि उसका सारा काम तो कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। दोस्तों, आप इतनी तो आपको पता है कि कुदरत का एक सिद्धांत है, जो चीज आप उपयोग में नहीं लोगे वो सड़ जाएगी या खराब हो जाएगी। लोखंड का जो टुकड़ा होता है ना, आयरन का, वो भी पड़ा रहा ना अनयूज, वो कट जाता है। और लोखंड को कौन काट सकता है? अपना ही काट, और कोई नहीं काट सकता, क्योंकि लोखंड एक मजबूत धातु है। ठीक वैसे ही जब हम हमारे शरीर का उपयोग नहीं करते प्रॉपर,
तो वो भी कटता है, यानी कि हमारा किडनी का उपयोग ही टोटल बंद हो जाएगा। इसीलिए जो डायलिसिस पर बंदा चला गया वो वापस नहीं आता। इसका कारण यही है। अगर कोई क्वेरी रह गई है आपको लगता है कि भाई अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है, ये क्वेश्चन पर डाउट है, वो क्वेश्चन पर डाउट है, दोस्तों किडनी फेल वाले को जब डायलिसिस हम बंद करवाता है तो किसी किसी को सांस की तकलीफ होती है, सांस फूलने लगती है, तो हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट में सांस बिठा देते हैं, यानी कि कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है? तो घबराओ मत। और भी कोई क्वेश्चन है मुझे क्वेश्चन करो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचोगे तो उसका नॉलेज लेना कंपलसरी है, वरना याद रखना जितना कमाया डॉक्टर के लिए कमाया, जितना भी आपका सेविंग किया हुआ है सब कुछ चला जाएगा। तो थोड़ा समझ लो, सीख लो हमारा शरीर क्या है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कुदरत ने हमारा शरीर कैसा बनाया, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर के साथ बहुत कुछ करती है। तो हम प्रकृति को समझ कर ही काम करेंगे और प्रकृति के जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझ कर काम करेंगे दोस्तों। और उस सिद्धांत को समझ कर काम करेंगे तो 100% कम टाइम में आप अपने डायलिसिस से बाहर निकल जाते हो। क्योंकि जितने पेशेंट हमारे यहाँ डायलिसिस वाले एडमिट होते हैं, हम पहले ही दिन से उसका डायलिसिस टोटल बंद करवा देते हैं और नेचुरल डायलिसिस चालू हो जाता है। उसका यूरिन जो बंद हो गया है वो भी धीरे धीरे चालू हो जाता है। घबराओ मत दोस्तों, क्योंकि घबराहट आपका दुश्मन है, आपका रोग का दोस्त है। और ऑक्सीजन यानी कि डीप ब्रीथ ज़्यादा लो, ताकि ऑक्सीजन आपका दोस्त है और रोग का दुश्मन है। तो हमें तो हमारे दोस्त को चुनना है, किसी और को नहीं, क्योंकि दोस्त आएगा तो ताकत आएगी, एनर्जी आएगा और आप अपनी लाइफ अच्छी ढंग से जी सकते हो। लेकिन अगर दुश्मन को ही पालते रहोगे तो तकलीफ तो होने ही वाली है। आगे दोस्तों वीडियो देखिए, जो मैं इसके बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, जो पेशेंट का वीडियो इंटरव्यू, जिसने ट्रीटमेंट लिया हुआ है उसका वीडियो इंटरव्यू है। आप उसकी बात ध्यान से सुनिएगा। ये 3 साल हो गए इस चीज़ को, उसका ट्रीटमेंट करे 3 साल हुए, तो थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हर 15 दिन में हमारे यहाँ पर भी हम रिपोर्ट निकालवाते हैं कि आपका क्रिएटिनिन कितना कम हुआ। धीरे धीरे आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका यूरिन से पास हो जाएगा और आप अपनी लाइफ हेल्दी जी सकते हैं। आपके रोजगार में, यानी कि धंधा करते हो तो धंधे पे जा सकते हैं, नौकरी करते हो तो नौकरी पे जा सकते हैं और आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें लिख सकते हैं, या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्या करोगे, हमें क्या करना होगा, वो सारा का आपको समाधान मिल जाएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको अच्छा लगा कि ये जानकारी अच्छी है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइक कीजिए उसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं हर बार देता रहूँ। दोस्तों अभी आगे हम चालू करेंगे मेरा जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट लिया हुआ है हमारी, उसका वीडियो इंटरव्यू है, आप देख लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले कि जीवन क्या होता है। बाकी कोई समस्या से घबराओ मत, क्योंकि प्रकृति ने जब भी आपका लिखा हुआ है कि भाई आपकी मौत निश्चिंत है, जाना ही है, तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब तक जिंदा रहेंगे हम तब तक स्वस्थ रहेंगे। चाहे हमारा जीवन कुदरत ने 60 साल का रखा है, 70 साल का रखा है, 80 साल का रखा है, उसने तो 100 साल किया है, लेकिन हम हमारी नासमझी की वजह से हमारी बीमारियां क्यों बढ़ती है हमारे शरीर में, क्योंकि हम नासमझी पालते हैं, हर वक्त नासमझी को पालते हैं। बस वही सूझबूझ समझ मुझे आपको देनी है, ताकि प्रकृति के प्रॉपर साइंस को आप समझ पाए, हेल्दी जीवन जी पाए। दोस्तों आगे देखिए, आगे का वीडियो, आप उसका वीडियो इंटरव्यू देखिए पूरा, ताकि आपको भी मालूम पड़ सके क्या होता है जीवन और आप भी स्वस्थ जीवन जी पाए। धन्यवाद दोस्तों। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कृणाल शाह। कहाँ पर रहते हो कृणाल जी? मुंबई में विरार में। अच्छा, क्या प्रॉब्लम था आपको? किडनी का प्रॉब्लम था। तो क्या करवाया आपको किडनी में? अभी तो डायलिसिस चालू था, लेकिन हाँ। भट्ट साहब के यहाँ आया, उन्होंने ट्रीटमेंट देके मेरे को बराबर किया। अच्छा, कितना डायलिसिस करवाते थे? हफ्ते का 3 बार। हफ्ते का 3 बार डायलिसिस? हाँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट का बोला होगा? हाँ, बोला था डॉक्टर ने। अच्छा अभी भट्ट साहब का वहाँ पर ट्रीटमेंट लिया? हाँ। तो क्या ट्रीटमेंट किया उन्होंने?
उन्होंने हाथ थेरेपी किया था। अच्छा। बाद में तांबे पीतल में खाने के लिए बताया था, वो हाँ। खिलाया। हम्म। बाद में हाथ का थेरेपी किया था हम्म। और बाद में वॉकिंग के लिए भी बोला था। एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे? एक्सरसाइज कराया था। अच्छा। और लास्ट डायलिसिस कब करवाया था आपने? लास्ट डायलिसिस 22 तारीख को। 22 तारीख को करवाया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद अभी तक नहीं करवाया? 40 दिन हुआ, एक भी बार डायलिसिस नहीं हुआ है। 40 दिन से डायलिसिस ही नहीं करवाया? नहीं करवाया। और कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम ओके हूँ। बढ़िया चल रहा है? हाँ। कॉन्फिडेंटली? हाँ। अभी कोई किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है? जरूरत नहीं है। कोई नहीं लग रहा कि जरूरत? नहीं। और कोई ब्लड के इंजेक्शन वगैरह लेते थे आप? हाँ, लेता था। अच्छा, भट्ट साहब ने आपको जो ट्रीटमेंट करवाया हाँ। उसमें कोई गोलियां दी आपको? नहीं, कुछ भी गोलियां नहीं दी, नेचुरल थेरेपी के हिसाब से ही पूरा करवाया। अच्छा। और उन्होंने जो सब नेचर के जो रूल्स है उसके हिसाब से पूरा मेरे को ट्रीटमेंट किया है। अच्छा, तो अभी आपको कोई तकलीफ नहीं? कितना चल सकते हो कंटिन्यूस आप? 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, 5 दादरा तक ऊपर चल सकता हूँ। 5 माले तक सीढ़ी चढ़ हाँ। सकते हो? 5 माले तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको कहना है नेचुरोपैथी में आपका अनुभव कैसा रहा, आपको जो ट्रीटमेंट लिया उसका? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। हम्म। जिसको भी नेचुरल थेरेपी करवाना है वो अच्छी तरह से इधर होता है, वो करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या अगर आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ भी सब चीज़ अच्छा है। जैसे भी खाने का बोले तो पित्तल के बर्तन में खाना खिलाते हैं, वो भी अच्छा है क्योंकि उसके गुण से अपना शरीर भी बहुत अच्छा रहता है। वेरी गुड। सुबह जल्दी उठने का जो आदत नहीं था वो आदत भी पड़ गया इधर की। सुबह 6 बजे उठो, व्यायाम करके वापस घूमने के लिए जाओ, घूम के आओ तो फ्रेश लगता था सुबह। उसका एक आदत अच्छा पड़ गया मेरे को। रीडिंग का आदत अच्छा हो गया इधर बैठ के। वेरी गुड, वेरी गुड। इन शॉर्ट आप कॉन्फिडेंटली अभी जीवन जी सकेंगे? हाँ। ठीक है, मन ठीक में है, जो नर्वस था वो पूरा नर्वस निकाल दिया है। ठीक है। अभी कॉन्फिडेंटली है, नर्वस पूरा चला गया वो? हाँ, चला गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप कोई संदेश कहना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट्स है, जो बिना दवाई बिना ऑपरेशन के रोग मिटाता है सारा? हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट भी आपका रोक दिया। हाँ। तो इस हिसाब से आपको क्या कहना है सेंटर के बारे में? सेंटर के बारे में यही कहना है कि इधर बिना दवाई के सब ट्रीटमेंट होता है। जिसको भी दवाई का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है वो अपने इधर आके बिना दवाई से अपना ट्रीटमेंट करा के 100% गारंटी के साथ ये करके देते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आप स्वस्थ हैं? हाँ, एकदम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, करोल भाई। हाँ।